आओ हम लोग देखेंगे भाई। आज जो है 9 से विभाज्यता के नियम सभी लोग जानते हो कि कौन सी संख्या 9 से कटेगी और कौन सी संख्या 9 से नहीं कटेगी। ये बात भली बात जानते हो, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से उसके मल्टीपल जितने भी होते हैं, देखिए मेरी बात सुनिएगा। 9 से विभाज्य संख्या कैसे पता करते हैं वो तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे कोई संख्या 9 से विभाज्य है, ये तो सभी लोग जानते हो 9 से कैसे विभाज्य कितना जल्दी हम सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई संख्या लिखी है, तो जैसे मेरे पास ये संख्या लिखी है, ठीक, ये संख्या लिखी है। क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य, बताओगे? क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है? क्यों विभाज्य है? क्योंकि 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि उसके अंकों का जो सम होगा, यानी यहाँ पे डिजिट का सम कितना होगा, 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, 6 18, यानी 18। देखो 18 को फिर जोड़ो तो कुल मिला के इसके डिजिट को जोड़ो तो 1 + 8, यानी कुल मिला के कितना आएगा, 9। यानी कुल मिला के 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इसके लास्ट में सब सिंगल डिजिट में लेकर आओगे तो ये 9 से कट जाएगी, मतलब 9 ही आएगी, ठीक है। चाहे आप कोई भी संख्या लिखिए 9 से विभाज्य, कोई संख्या आप लोग बताइए, कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, कोई भी संख्या 9 से कटने वाली बता दीजिए हमें, ठीक है। जो भी आपको आती संख्या वो बता दीजिए। जैसे मेरे पास कोई संख्या लिखी हुई है ये, और मैं थोड़ा सा आगे से बढ़ा देता हूँ, ये संख्या मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा कि संख्या जो 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि संख्या 9 से कटेगी नहीं कटेगी। आप जोर जोर से चिल्ला के कहोगे सर जी कटेगी, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना है, 27, ठीक है, ठीक है। इसके योग अंकों का योग कितना है, 27। अब फिर इसके अंकों का योग करो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यदि कोई संख्या 9 से कट रही है, ठीक है, कुल मिला के यदि कोई संख्या 9 से कट रही है तो उसके डिजिट का सम लास्ट में सिंगल डिजिट में लेकर आओगे तो 9 ही आएगा। अब तुम्हें हम सिखाना ये चाहते थे कि यदि देखो 9 का यदि टेबल पढ़ें तो 9 करना 9, इसके बाद 9 करना 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 सती 30, 9 छाक 54, 9 सती 63, 9 अठी 72, आगे 801 ऐसे चलता रहेगा, ठीक। अब देखो, अच्छा तुमसे कोई कहे कोई संख्या 18 से विभाज्य हो रही तब क्या करोगे? यदि कोई कहे आपसे यदि कोई संख्या 18 से विभाज्य हो रही तब आप क्या कहेंगे? यदि कोई संख्या 18 से कट रही तब क्या कहेंगे? जो 9 का रूल है सेम वही रूल चलेगा, लेकिन अंकों का सम 9 बनना चाहिए। अंकों का सम कितना बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए। आप कोई भी मुझे बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए। जैसे यदि मैं कहूँ 18 से कोई भी संख्या 18 का मल्टीपल बता दीजिए, कैलकुलेटर का यूज कर, और बड़ी संख्या बताइए, 18 गुणे 18 गुणे 18, कितनी भी बार कर लीजिए, कितनी भी टाइम कर लीजिए, जल्दी से बताएं। कोई भी संख्या जो है, कोई 18 गुणे 18 कई बार कर लीजिए, 5 6 बार, जितनी बार करना उतनी बार कर लीजिए, जल्दी से बताएं कितना आया आपका, बस बस कितना आया? हाँ, अरे सही से बताओ भाई, 1000 क्या है? इन भैया का जो है 188 95 68 है। ये संख्या इन्होंने बताई है कि सर जी देखिए ये संख्या 8 से विभाज्य होगी, 18 से विभाज्य होगी कि नहीं विभाज्य होगी। देखो इसको करने का तरीका तो है, इसे 9 गुणे 2 में तोड़ सकते हो, 9 गुणे 2 में तोड़ सकते हो। संख्या ये 18 से विभाज्य है तो इसे 9 गुणे 2 में तोड़ सकते हो। लेकिन और ये सीखना चाहो तो ठीक है। अब देखो यदि मेरी बात समझिएगा, यदि ये 18 से विभाज्य है तो उसके अंकों का लास्ट में सम जो है 9 आना चाहिए। देखो सम में 9 आएगा, भी देखना, इसको जोड़िए कितना आ रहा है, बता सकते हो मुझे कितना आ रहा है? 45 45 आ रहा है, सर जी ने कहा है 45 आ रहा है। 45 को फिर जोड़िए 4 और +5 में तो कुल मिला के 9 आएगा। इसका मतलब कोई संख्या यदि 18 से कट रही है उसके अंकों का सम कितना होगा?
9 होगा। यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और कोई संख्या बताएं जो आपने बताई हो। ठीक है, वैसे 18 को 9 गुणे 2 में तोड़ सकते हो, 9 के भी रूल को फॉलो करें और 2 के भी रूल को फॉलो करें। ठीक है, लेकिन अभी जो यहाँ पे तुमको 63 दिखाई पड़ रहा है, इसको जब आप तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा, 9 गुणे 7 में। अब 7 का थोड़ा सा कठिन होता, थोड़ा सा समय लग जाएगा 7 वाले में। ठीक है, तो इसको जल्दी कैसे किया जाए पेपर में, उसकी बात करते हैं। क्या आपने कोई रूल लिखा है, कोई डिजिट, कोई संख्या बनाई है? बताएं जल्दी से, जल्दी बताएं। क्या बताया है? 26, 21, 88। ये संख्या हमारे भैया ने बनाई है, राजेश भैया ने। अब एक बात बताओ, ये संख्या 18 से कट रही कि नहीं? देखो 18 से कटने के लिए संख्या यानी उसके गुणनखंड यानी 9 गुणे 2 यानी 9 से भी कटना चाहिए और 18 से भी कटना चाहिए, ये बात पक्की है। लेकिन यदि हम बात करो 26, 21 और 88, ये हमारे पास संख्या लिखी है, हम सीधे डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं कि ये संख्या 18 से कट रही कि नहीं, क्योंकि आपने 18 का मल्टीपल ही लिखा है। ठीक है, 18 तो तुमने इसका सम कितना आएगा? 6 2 8 2 10 1 11 11 8 19 19 8 27। 27 को फिर ऐड करो तो कितना आएगा? 2 प्लस का 7 यानी कितना आएगा? ठीक है, अब इसके पूरे पहाड़े में यही खेल चलेगा। ठीक है, जैसे यदि मुझसे चेक करनी है 27 से संख्या विभाज्य, जैसे मेरे पास ये संख्या कोई दी होती, ठीक है, जैसे मेरे पास कोई संख्या दी होती, अब जैसे मेरे पास अगला जो इसका मल्टीपल है 9 का, वो 27 है, 9 त्रिक 27। अब कोई संख्या 27 से विभाज्य है, वैसे तो इसको 27 विभाज्य तो 9 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं, तो कोई संख्या 9 से भी कट रही है, 3 से कट रही है, वो 27 से भी कटेगी, ये पक्की बात है। अच्छा 27 का मल्टीपल कोई बताया राजेश, जो आपने लिखा हो? हाँ, 48। हमारे राजेश भैया कह रहे हैं 48, 39, 32, 82। इन्होंने ये एग्जाम्पल बताया है। अब एक बात बताओ, क्या इसके अंकों का सम कितना हो रहा है? क्या बताओगे मुझे? इसके अंकों का सम कितना हो रहा है? 9 3 12 3 15 2 17 17 और 10 कितना हो गया? 27। 27 को जोड़िए कितना आएगा? 7 2 9। यानी कुल मिला के लास्ट में जब सम करके लाओगे डिजिट का तो 9 ही दिखेगा। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं 9 का अगला मल्टीपल कौन सा? 9 36। इसको लिखना चाहो तो 9 गुणे 4 में टूट जाएगा, जो संख्या 9 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। ठीक है, तो संख्या 36 से भी कटेगी। अच्छा 36 का मल्टीपल बताओ राजेश, 36 का मल्टीपल बताओ जल्दी से। 63 लिखे हो, 36 का मल्टीपल बताओ जल्दी से, कोई संख्या 36 की मल्टीपल बताओ। अति लंबी बताया, चलो 52 52 43 99 99 976, ये इन्होंने संख्या बताई है। अब ये कह रहे हैं कि सर जी ये संख्या जो है 36 से कटनी चाहिए। अच्छा इसके सम कितना आ रहा है, क्या बताओगे मुझे? इसकी डिजिट का सम कितना आ रहा है? 5 2 7 4 11 11 3 14 14 10 23 23 और 9 23 10 43 33, यानी कि कुल मिला के 32, कुल मिला के 72 कह रहे हैं। अब इसके लास्ट के सम फिर जोड़िए 7 2 9, देखो सम में 9 बना रहा है, यानी कुल मिला के हम जो देख रहे हैं कि 9 के जितने भी मल्टीपल हैं, ठीक है, उनके डिजिट का सम जो है वो 9 बनाएगा लास्ट में। ये तो देख रहे हैं, यही खेला हो रहा है, यानी कुल मिला के जो संख्या हमारे सामने लिखी है 36 से कटेगी। ठीक है, अब आगे देखो, आगे यदि हम बात करें अगला बताएं, अगला इसका मल्टीपल कौन सा है? 36 9 5 45, 9 5 45। इसे 9 गुणे 5 में आप तोड़ सकते हो आसानी से, 9 गुणे 5 में आसानी से तोड़ सकते हो, यानी कोई जो संख्या 9 से भी कटे और 5 से भी कटे वो संख्या 45 से भी कटेगी। लेकिन अब आप एग्जाम्पल बताएं इसका 45 से कटने वाली कोई संख्या। 75 68 75 68 982, ये संख्या इन्होंने बताई है। ठीक है, ये संख्या आपने बताई है। अब एक बात बताएं, क्या ये संख्या 45 से कटेगी? इसके डिजिट का सम कितना आ रहा है? 45। अब इसको फिर जोड़ दीजिए तो कुल मिला के क्या आ जाएगा? 4 प्लस का 5 बराबर 9। कुछ समझ में आया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो कुल मिला के ये संख्या 45 से कटेगी। ठीक,
अब जैसे 9 बजे बता निछाक 54, इसके बाद 9 सती 63। अब 63 में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये टूटेगा 9 गुणे 7 में, ठीक है, ये किस में टूटेगा 9 गुणे 7 में। अब 7 का होता है कठिन थोड़ा सा, 7 का क्या होता है कठिन थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ट्रिपलेट बनाने पड़ते हैं, फिर वो कहानी बनती है। अब 63 का कोई एग्जाम्पल बताएं। 36, 54, 75, 68, 982, ये संख्या इन्होंने बताई है। क्या ये संख्या बताओ 9 से कटेगी, 63 से कटेगी? कटेगी ना? क्यों कटेगी? डिजिट का सम कितना है 63, 63 को फिर करिए ऐड, 6 3 9, यानी कुल मिला के 9 के जितने भी मल्टीपल हैं यदि उनसे संख्या कट रही है तो उनके डिजिट का सम जब सिंगल डिजिट में लेकर आओगे तो 9 ही बनाएगा, ठीक है। कुल मिला के आप चाहे 9 का स्क्वायर ले लीजिए 81, चाहे 9 का स्क्वायर ले लीजिए 81, इसको तोड़ तो आप 3 गुणे कितने में, 3 दूनी 6, 3 3 7 1, 3 गुणे 27 में भी तोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन 27 का पहाड़ा कौन पड़ेगा, ठीक है। तो इसका बताओ भाई, कोई एग्जाम्पल है आपके पास? 11 7 7 9 8 9, हाँ 946, ये इन्होंने एग्जाम्पल बताया। इसका डिजिट का सम कितना है इन 54, फिर इसके लास्ट इनको ऐड करो तो कितना आएगा 5 4, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं 9 का क्यूब लेता हूं, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, 729 होता है, ठीक है। अब 9 का क्यूब होता है 729। अब कह रहा पेपर में आ जाए कि बताओ ये संख्या 729 से कटेगी नहीं कटेगी? आप मुंह खोले बड़े हो, क्या इसको तो फिर 9 गुणे 27 में तोड़ोगे या 9 गुणे 9 में तोड़ोगे? लेकिन इतना टाइम कहाँ पेपर में चेक करने का है, इतना टाइम पेपर में चेक करने का है नहीं, चेक करने का है। तो मैं डायरेक्ट इसका मल्टीपल थोड़ा बताओ, 729 का कोई ज़्यादा नहीं, 3 बार मल्टीपल में बताइएगा। 729 गुणे 729 करो, कितना आएगा? कोई ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए। अभी देखो इसमें भी 9 बनाएगा क्योंकि 9 का मल्टीपल है, जल्दी बताएं, बहुत बड़ा नहीं। 38 74 720 420 489 79, ओ सॉरी, हाँ ठीक है। ये संख्या जो है आपके सामने बनकर आई है। अब ये संख्या बताओ 729 से कटेगी नहीं कटेगी? कुछ मत करिए, इसके अंकों का सम करिए फटाक से, इसके अंकों का सम करिए, कितना आएगा बताओ जल्दी से? 45 आ रहा है, पक्की बात है ना, ठीक है। इसके अंकों का सम 45 आ रहा है, इसके डिजिट का सम फिर करिए। कुछ खेला समझ में आपको आया कि नहीं आया? जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? मैंने कहा जितने भी 9 के मल्टीपल हैं, कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो 9 से कट रही है तो उसके डिजिट का जो ऑलवेज सम होगा वो सिंगल डिजिट में आएगा, चाहे 729 से कट रही हो, चाहे 81 से कट रही हो, या 7 के किसी भी पहाड़े से संख्या कट रही हो, ठीक है। जैसे 7 रुक 21 होता है, अब 21 से कोई सॉरी 9 36 होता है। अब कोई आपसे पेपर में आ जाए कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से कटेगी, तो आपको कुछ नहीं करना पेपर में, ठीक है। 2 9 4 36, 9 गुणे 4 में भी नहीं तोड़ना, आपको तुरंत अंकों का सम करना है। इसके बाद सिंगल डिजिट में लेकर आना है सम उसका, यदि जिसका आंसर 9 आ रहा है, जिसका सम 9 आ रहा है लास्ट में, वही आंसर है, ठीक है। कोई पेपर में आपसे पूछ लेता कि कौन सी संख्या 729 से कटेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा फंडा है, आपको उसके डिजिट का सम कर लेना है, जो भी ऑप्शन दिए हैं, इसके बाद उनको सिंगल डिजिट में ले आना है। यदि जिसका भी डिजिट का सम 9 आ रहा सिंगल डिजिट में, वही आंसर है, ठीक है। समझ में आया? लास्ट में 9 जरूर आएगा जोड़ जाड़ के, ठीक है। इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।